हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की अगली वीडियो नंबर 80। हमारी वीडियो 80 आ चुकी है। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 79, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर हम लोग जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को कैसे प्रोसीड करना है और कैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत कुछ देखा था। आई होप आप सभी लोगों को पिछली वाली वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इस वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कि सर जब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला होगा कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो कैसे हम लोग शुरू करेंगे और कैसे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो 80। चलिए अब हम क्या करते हैं, सीबीएसई बोर्ड 2016 में क्वेश्चन आया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो हम लोग क्या करेंगे, आज वही क्वेश्चन करने वाले। देखिए क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप लोग चाहें तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या बोला है, सरप्लस ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग 31 मार्च 14, क्लोजिंग है 31 मार्च 15 के दिन। क्या बोला है, सरप्लस में 1 लाख पहले था, अभी कितना हो गया 80, कम हो गया सर। सरप्लस पहले 1 लाख का था, अभी 80 हो गया, कम हो गया, मतलब माइनस में आएगा। ठीक है सर। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कहीं काम आते हैं क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट का पार्ट होता है और ये काम आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए पहले कितने थे 240 के, अभी कितने हो गए 250 के, बढ़ गए। क्या करेंगे, करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस। नेक्स्ट गुडविल पहले 20,000 की थी, अभी गुडविल हो गई 15,000, गुडविल कम हो गई सर, गुडविल कम हो गई है। इंटेंजिबल एसेट कम हो रही है, मतलब राइट ऑफ है, अमोर्टाइजेशन है। क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे सर, ठीक बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 0 थे, अब 8,000 हो गए। करंट लाइबिलिटी बढ़ गई सर, करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है सर। जनरल रिजर्व पहले 50 का था, अभी 80,000 हो गया। जनरल रिजर्व में 30,000 बढ़ा है तो हमने पैसा ट्रांसफर किया होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कहाँ पर, सरप्लस में सर। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है, ओपनिंग है 82,000 और क्लोजिंग है 1 लाख। ओपनिंग 82, क्लोजिंग कितना है 1 लाख है, ठीक बात है, बढ़ गया है, देखेंगे सर इसको। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले 6,000 था, अभी 0। करंट एसेट कम हो रही है, क्या करोगे, ऐड। ट्रेड पेएबल्स लाइबिलिटी है, पहले 60 की थी, अभी 84 हो गई, बढ़ गई, क्या करोगे, प्लस करेंगे सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोला है कि प्लांट कॉस्टिंग 60,000, प्लांट कॉस्टिंग 60,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 36,000, बुक वैल्यू कितनी है 36,000, वॉज सोल्ड फॉर 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला, एक प्लांट हमने खरीदा 60 में था, आज उसकी वैल्यू कितनी है 36, कितने में बेच रहे हैं 40 में। हमारे को सर 4,000 का प्रॉफिट है, खरीदा 60 में था, आज मेरे लिए कितने का है 36 का, आज 36 का है, बेच रहा हूं तो 40 मिल रहा है, 4,000 का प्रॉफिट है। गेन ऑन सेल क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर। नेक्स्ट सर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन कर रखा है क्या, देखो ऊपर दिख रहा होगा आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सर मेंटेन कर रखा है। तो हम लोगों के पास में जो एसेट हम लोग सेल कर रहे हैं उसका कोई ना कोई इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन है या नहीं है। देखिए एसेट खरीदी 60 में, बेची कितने, आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है 36, खरीदी 60 में, आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है 36, मतलब 24,000 उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है और वो कहाँ इकट्ठा पड़ा होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो जब भी हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड, ऊपर कहीं पे प्रोविजन के बारे में बोला था क्या, चेक करो, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बोला, सिंगल अमाउंट गिवन इनकम टैक्स का, तो इसे प्रोविजन भी मानेंगे और पेमेंट भी मानेंगे, प्रोविजन एज वेल एज पेमेंट। नेक्स्ट डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर, पे किया कितना 18,000,
हम लोग, आप इसे इंटरिम भी मान सकते हो, प्रपोज भी मान सकते हो, कुछ नहीं बोला, डिविडेंड पेड मान लो। डिविडेंड पेड इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सर कहां पर, सरप्लस में। आया समझ में? क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट और ले लो, नहीं लिया है तो। हम लोग शुरू करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे आप और हम सब मिलकर सॉल्यूशन। अगर आप में से किसी के भी पास टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन की बुक है तो उस बुक का पेज नंबर स्कैनर का 60, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, आप चाहें तो बुक में से भी देख सकते हैं सर। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 पेज नंबर स्कैनर का 60 टीएस ग्रेवाल में अवेलेबल है। देखिए हम लोगों को फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? हमें सबसे पहले शुरू करना होगा कहां से, सरप्लस से शुरू करना होगा सर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सरप्लस से। यहां हमारा पर्टिकुलर्स, बिल्कुल पर्टिकुलर्स, रुपीस। ठीक है, सरप्लस से शुरू करेंगे। सरप्लस कैसे निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखो सरप्लस की ओपनिंग कितना था 1 लाख, अभी कितना है क्लोजिंग 80, तो नेगेटिव में आ गया कितना 20,000, तो इसको माइनस में लिखेंगे सर 20,000 माइनस का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसमें 4 चीजें ऐड होती है, कौन कौन सी? ट्रांसफर टू रिजर्व, 2 तरह का डिविडेंड, एक प्रोविजन फॉर टैक्स। ट्रांसफर टू रिजर्व के बारे में कुछ तो बोला था, देखो एक बार क्या बोला है सर। रिजर्व के बारे में बोला है ओपनिंग 50 क्लोजिंग 80, ध्यान दो। ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ऐड करेंगे 30,000 ऐड करेंगे सर। डिविडेंड के बारे में कुछ बोला है क्या, चेक करो क्वेश्चन में, देखो सर लास्ट पॉइंट देखो लो, देखो बोला है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 18,000, तो हम लोग डिविडेंड पेड ऐड करेंगे, यहीं पे लिखेंगे डिविडेंड पेड कितना 18,000। ठीक बात है सर। टैक्स के बारे में कुछ बोला क्या, देखो सर बोला है टैक्स पेड, और हम लोग बोलते हैं कि टैक्स पेड अगर है, सिंगल इंफॉर्मेशन है, तो उसे आपको टैक्स पेड भी मानना है, प्रोविजन भी मानना है। कॉपी की छत पे चले जाओ, छत पे जाके वहां लिखो सिंस, वहां आप लिख लीजिए सिंस ओनली सिंगल अमाउंट ऑफ टैक्स इज गिवन, सिंस ओनली single amount of tax is given, it is considered as both provision as well as payment। आप लिख लीजिए, आपकी यादगिरी के लिए, आपको याद रहेगा, जब आप वापस क्वेश्चन देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं ऐसा क्यों किया। आया समझ में? ऐड करेंगे यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना था प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो 30,000। ठीक है सर, ये हो गया। देखो कोई इंश्योरेंस क्लेम, कोई भूकंप, कोई अर्थक्वेक, कुछ दिखा है क्या, कहीं आग लगी, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। इन तीनों को ऐड कर लो, ये हो गया 78,000। कितना हुआ 58,000। ये 58,000 क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आया समझ में? 58,000 क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो क्या क्या चाहिए। अब हम लोग नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब ऐड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। ऐड डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है सर। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला था क्या? वैसे कहीं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में बोला था। तो एक काम करूंगा, एक वर्किंग नोट बना लूंगा मैं, वर्किंग नोट नंबर 1। आप लोग भी मेरे साथ साथ एक वर्किंग नोट बनाएंगे। आप चाहें तो 10 to 15 लाइन्स एक बार छोड़ दें, 15-20 लाइन्स आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ओपनिंग बैलेंस कितना है देखो एक बार बुक में कितना गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 82,000, ओपनिंग कितना है 82, क्लोजिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस 82, क्लोजिंग 1 लाख। बहुत बढ़िया सर। अब करना क्या है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ बोला था, एक बार चेक करो फास्ट। क्या बोला है, प्लांट कॉस्टिंग 60 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 36 वाज सोल्ड फॉर 40। प्लांट की कॉस्ट 60 है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 36। इधर ध्यान दो सर, 60 का प्लांट खरीद के लेके आए, 36 आज उसकी बुक वैल्यू है, मतलब उस पर 24 का डेप्रीसिएशन लग चुका है आज तक। क्या आज तक हम लोगों ने डेप्रीसिएशन को किसी अलग अकाउंट में मेंटेन किया है क्या? किया सर, किसमें, प्रोविजन में। तो यहां से अब एसेट बेच दी तो यहां से डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा, और प्रोविजन कम होने का मतलब डेबिट करेंगे, तो यहां लिखेंगे टू एसेट अकाउंट। कितना सर, 60 में खरीद के लाए, आज उसकी बुक वैल्यू 36 है, इसका मतलब 24,000 आएगा यहां पर। क्लियर हुआ, 24,000। यहां हम लोगों ने ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, ये क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। ये क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। इसको बैलेंस कर लेते, इसको हम एक बार बैलेंस कर लेते। बैलेंस आप करेंगे कितना आएगा, ये आएगा सर बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, इसका बैलेंस आएगा 42,000। इसका बैलेंस कितना आएगा 42,000। ये डेप्रीसिएशन क्या है, ये है करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन हमने पढ़ा है सर, ऑपरेटिंग में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड। ये तीनों चीजें हमारे काम की नहीं है। यहां आ जाइए डेप्रीसिएशन में, यहां वर्क हम लोग ऐड करेंगे कितना 42,000। आया समझ में? एक बार पॉज करो, ये वर्किंग नोट नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे फास्ट। देखो अब हम लोग बात करेंगे, डेप्रीसिएशन आ गया, अमोर्टाइजेशन होता है सर नेक्स्ट। अमोर्टाइजेशन कुछ गिवन है क्या, देखो देखो क्वेश्चन में सर दिखेगा आपको, गुडविल दिख रही होगी, गुडविल 20 थी 15 हो गई। इधर ध्यान दो, गुडविल को राइट ऑफ किया है सर कितना 5,000, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस दिख रहा है क्या, देखो क्वेश्चन में सर कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस है नहीं। आपको कोई बैड डेट्स दिख रहे हैं क्या, चेक करो क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिख रहा सर। कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है क्या, नहीं लॉस तो नहीं था सर, गेन हुआ था, कितने का, देखो नीचे कितना 36 माइनस 40, 4,000 का गेन हुआ सर। हम लोग करेंगे क्या, इधर ध्यान दो, ये दो चीजें ऐड हो रही है, इन दोनों चीजों को लिख लो 47,000 लेस गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। कितने का गेन हुआ 4,000 का गेन हुआ। कैसे कैलकुलेट किया, 40,000 हमारी सेल वैल्यू माइनस 36,000 बुक वैल्यू। आया समझ में, ये 4,000 का गेन हुआ। देखो क्वेश्चन में कोई रेंटल डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम है क्या, देखो क्वेश्चन में कोई रेंटल इनकम डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट इनकम के बारे में बोला है क्या, कुछ भी नहीं बोला। क्या करेंगे सर, आगे बढ़ते हैं, यहां पर 4,000 माइनस करेंगे, 4,000 माइनस, कैलकुलेट करो कितना हुआ, ये हुआ आपका 1,01,000। कितना हो गया 1,01,000। क्लियर हुआ, ये क्या आया, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट अब बात आती है कि सर अब हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट्स करते हैं। करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या क्या है, एक बार देखो फटाफट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है जो बढ़ गया था, तो क्या करेंगे माइनस, इधर ध्यान दो, आप यहां ऐड लिख लीजिए, 2 लाइन छोड़ने के बाद लेस लिखिए, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना 10,000। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, देखो नेक्स्ट गुडविल तो हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया था, करंट लायबिलिटी बढ़ गई है, क्या करेंगे ऐड करेंगे, लिखेंगे इधर इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 8,000। ठीक है सर, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, आगे बोला
जनरल रिजर्व है, इसको कंसिडर कर लिया, प्रोविजन को कंसिडर कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस 6000 से 0 हो गया, कम हो गया, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना डिक्रीज हुआ, 6000। ठीक है सर, किया यहां तक, आगे देखो क्या बोला है, ट्रेड पेएबल्स 60 से 84 हो गया, ट्रेड पेएबल्स 60 का कितना हो गया, 84 बढ़ गया, ऐड करेंगे, ऐड करो, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 24,000। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ और है क्या, देखो एक बार फास्ट, सर और कुछ भी नहीं है, ये हो गया यहां तक, करते हैं सर टोटल, ये 24 और 6 30 और 8 38,000 तो हुआ प्लस, ये 10,000 होगा माइनस, ये जो आया आपके पास में, अब जो अमाउंट आएगा ये आएगा 1,29,000, कितना आएगा, 1,29,000, इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आया समझ में, इसे क्या कहेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यहां तक हो गया सर, इसके बाद में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं टैक्स पेड वाला, रिफंड वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। देखो रिफंड तो था नहीं, टैक्स पेड है क्या, देखो क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, देखो क्वेश्चन में सर क्लियर बोला था इनकम टैक्स पेड 30,000। ठीक है, तो यहां पहले माइनस करो, लेस टैक्स पेड कितना, 30,000, कितना हुआ, 99,000। क्वेश्चन में कहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कहीं गिवन नहीं था, इसलिए डायरेक्ट माइनस कर दिया, एक ही चीज थी। ये जो अमाउंट आया 99,000, ये हमारा मेन अमाउंट है, जिसे बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आया सभी लोगों को समझ में, बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने साथ के साथ नोट डाउन कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं नोट डाउन किया आप लोगों ने तो एक बार प्लीज फटाफट से वीडियो पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, आगे और कुछ देखते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, जिससे कि हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट्स है कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले, ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और न्यूमेरिकल से, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो हमारी बुक है, इस बुक का एक न्यूमेरिकल लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 32, इलस्ट्रेशन है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 32, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ड्रीम्स कन्वर्ज लिमिटेड एज ए 31st March 18 and 31st March 17 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल दी हुई है, लास्ट ईयर कैपिटल 5 लाख की थी, इस साल 7 लाख हो गई, हमें कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहले 2 लाख का था, अभी कितना हो गया, 3,50,000। इसका कोई नोट वगैरह गिवन नहीं है, क्वेश्चन में इसका कोई नोट गिवन नहीं है मुझे कि सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बोला है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले 1 लाख की थी, अब कितनी हो गई, 50,000। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल्स, सर ये काम आएंगे हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, पहले 1,05,000 के थे, 1,22,000 हो गए, बढ़ गए तो ऐड करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है सर 30 से 50, लास्ट ईयर का 30, करंट ईयर का कितना 50। आगे नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट दे रखी है 5 लाख, नोट गिवन है, नोट में देखिए मशीनरी और उसके अलावा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब मशीनरी जो मेंटेन हुई है वो किस पे हुई है, कॉस्ट पे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर 80, करंट ईयर का 1 लाख। इक्विपमेंट्स आपको बुक वैल्यू पे गिवन है, इक्विपमेंट्स का कोई डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड नहीं है, तो इक्विपमेंट्स किस पे गिवन होंगे, बुक वैल्यू पे। लास्ट ईयर 380 के थे, अभी 320 के हो गए। इंटेंजिबल एसेट्स देखो उसका नोट गिवन है, गुडविल लास्ट ईयर 1 लाख की थी, इस साल 95,000 की हो गई। नेक्स्ट आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, लास्ट ईयर 0, इस साल 1 लाख के इन्वेस्टमेंट हो गए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट काम नहीं आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं तो। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री लास्ट ईयर 55,000 की, करंट ईयर में 1,30,000। ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट ईयर 80, करंट ईयर 1,47,000, ये काम आएंगे हमारे दोनों ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये हमारे काम कर रही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है देखिए,
मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। मशीनरी 80,000 में खरीदी थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है? 20,000 अक्यूमुलेट हुआ हुआ है। मतलब आज उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे लिए? आज उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 80 माइनस 20 60 है। वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18, 60 की बुक वैल्यू है, 18,000 के लॉस पे बेचा है। मतलब कितने के में बेचा होगा? 60,000 माइनस 18,000, 42,000 में हम लोगों ने क्या किया होगा? सेल किया होगा। हम लोगों को बोला है कि सर आपको क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। वैसे ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट है नहीं। तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन। हम लोगों का क्वेश्चन में क्या बोला था? आपको फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक बार मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोगों को शुरू कहां से करना होता है? हम लोगों को शुरू करना होता है सर सरप्लस से। क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको क्या क्या अमाउंट गिवन थे एक बार देखिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2 लाख लास्ट ईयर था, करंट ईयर का है 3,50,000। क्वेश्चन में कुछ और बोला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी चीज को, ये जो हम लोगों को गिवन है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? सरप्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। लास्ट ईयर 2 लाख, करंट ईयर में 3,50,000, तो कितना इंक्रीज हुआ? 1,50,000। सरप्लस में हम लोग 4 चीजें ऐड करते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, देखो है क्या, कहीं पे नहीं बोला था। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, कहीं पे क्वेश्चन में बोला ही नहीं था। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या? एक बार चेक करो। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा होगा, लास्ट ईयर और करंट ईयर का अमाउंट किया हुआ गिवन है। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं कुछ है क्या? चेक करो। सर कुछ नहीं बोला, इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास में 2 ही इंफॉर्मेशन है, लास्ट ईयर और करंट ईयर की। तो लास्ट ईयर वाले को तो मानेंगे पेमेंट, और करंट ईयर को क्या मानेंगे? प्रोविजन। और जो प्रोविजन होगा उसको क्या करेंगे? एड अप करेंगे। यहां लिखेंगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का जो अमाउंट था वो ऐड करेंगे। करंट ईयर का कितना था? 50। इसके अलावा कुछ है नहीं, कोई इनकम टैक्स का रिफंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कुछ भी नहीं है। ये 50,000 ऐड हो जाएगा। हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ गया? 2 लाख। इसके सामने आप लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर हो गया सर। नेट प्रॉफिट में हम लोगों को ऐड क्या क्या करना होता है? ऐड करना होता है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और भी चीजें। पहले डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, तो ऐड लिखेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं भी डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बोला था, बट आपको टेंजिबल एसेट के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है मशीनरी के अंदर। देखिए मशीनरी में आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा, बिल्कुल सर। देखिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 80 है, क्लोजिंग कितना है? 1 लाख। ओपनिंग कितना है? 80 और क्लोजिंग कितना है? 1 लाख है। वो माइनस में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को शो करने का तरीका है, आप लोगों ने 11 में किया था। ठीक है सर। उसके बाद में मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ और बोला है। देखिए क्या बोला था? एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि सर मशीनरी कॉस्टिंग 80, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18,000। हम क्या करेंगे? मशीनरी का एक अकाउंट बनाएंगे और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। आप 10 to 15 लाइंस एक बार छोड़ सकते हैं। उसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे 1, वर्किंग नोट 1। हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, और एक और बनाएंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा, मशीनरी अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? क्वेश्चन में कितना गिवन है? देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको 2 लाख और 2,80,000 क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, और क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2,80,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस देखो 80,000 1 लाख, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, और क्लोजिंग है 2, बैलेंस कैरीड डाउन। आया समझ में? कितना है? 1 लाख। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है देखिए एक बार।
आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि सर मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20। जो हम लोगों ने मशीनरी बेची है उसकी कॉस्ट कितनी है 80, उस पर डेप्रिसिएशन कितना अक्यूमुलेट हो चुका है 20, और उस मशीन को बेच दिया। तो जो 20 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे मशीन के अकाउंट में। तो टू मशीनरी अकाउंट 20,000, ये क्या चीज है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड कितना 20, यहां पर मशीन के अकाउंट में लिखेंगे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। ठीक है सर, मशीन कितने की हो गई, मशीन हो गई 60 की, 80 की खरीदी थी, हमारे पास में 20 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू कितनी हो गई 60। कितने के लॉस में बेचा, देखो कितने के लॉस में बेचा, 18,000 के लॉस में बेचा। तो पहले तो यहां पर बाय लॉस में बेचा है, तो बाय P&L अकाउंट लॉस 18,000। कितने में बेचा होगा, 60 की एसेट को 18 के लॉस में बेचा, मतलब कितने में 42 में। यहां लिख लीजिए बाय बैंक अकाउंट सेल वैल्यू 42,000। आ गया समझ में। क्वेश्चन में मशीनरी के बारे में कुछ और बोला नहीं है। हम एक काम करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका बैलेंस आएगा 40,000, इसको बोलेंगे हम लोग करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में क्या करते हो प्लस, और इसको बैलेंस करेंगे टू बैंक अकाउंट, इधर आएगा बैलेंस कितना आएगा 1,60,000। ये 1,60,000 क्या आया, परचेज। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काम का नहीं है, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काम का नहीं है, ओपनिंग काम का नहीं है, क्लोजिंग काम का नहीं है। लॉस ऑपरेटिंग में क्या होगा प्लस, सेल वैल्यू परचेज वैल्यू मैंने बोला था जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे उस वक्त काम आएगा, अभी काम का नहीं है। तो यहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन सबसे पहले लिखेंगे 40,000। देखिए एक और चीज एसेट गिवन थी, एक बार देखो कौन सी एसेट है, इक्विपमेंट दिख रहे हैं आपको, ओपनिंग कितना है 380, क्लोजिंग 320, एसेट कम हो रही है, इक्विपमेंट्स कम हो रहे हैं, इक्विपमेंट का कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बोला नहीं है, मतलब इक्विपमेंट किस पे शो हो रहे हैं, बुक वैल्यू पे शो हो रहे हैं। इक्विपमेंट कितने कम हो गए 60,000, तो यहां पर हम लोग 60,000 डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। 60,000 का डेप्रिसिएशन ऐड किया, कॉलम इनर कॉलम में आया 1 लाख रुपीस। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि यहां पर ये जो 60,000 इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन लिखा है, आप जब टीएस ग्रेवाल के अंदर इसका सोल्यूशन देखेंगे तो उन्होंने 60,000 को कंसिडर नहीं किया, उन्होंने ये माना है कि हमने इक्विपमेंट को क्या कर दिया, सेल कर दिया, जो कि एक गलत अजम्पशन है। आप लोग जब ये क्वेश्चन करेंगे तब आप इसको, आपको क्या मानना है इसे, डेप्रिसिएशन। अगर कोई भी एसेट कम हो रही है और अगर उसके बारे में सेल के बारे में नहीं बोला तो आप उसको क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, फिक्स एसेट की वैल्यू, टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, क्वेश्चन में सेल के बारे में नहीं बोला तो क्या मानना है उसको, डेप्रिसिएशन। केवल एक ऐसी एसेट है जिसका हम लोग बोलते हैं कि डिक्रीज है, तो आपको उसे हमेशा क्या मानना है, सेल, और वो है लैंड। लैंड की वैल्यू 5 लाख थी, 4 लाख हो गई। लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होती है, कौन सी एसेट होती है, नॉन डेप्रिशिएबल। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ लैंड। लैंड अगर 5 लाख से 4 लाख हो गई है तो 1 लाख को सेल मानना पड़ेगा, लैंड बीइंग अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। आया समझ में। बाकी कोई भी फिक्स टेंजिबल एसेट अगर कम हो रही है और क्वेश्चन में सेल के बारे में नहीं बोला तो आप उसे हमेशा क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन मानेंगे। आया समझ में, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया सर। अमोर्टाइजेशन के लिए कुछ बोला था क्या, देखो एक बार क्वेश्चन में, क्या आप लोगों को कोई गुडविल वगैरह दे रखी है क्या, आपको सर गुडविल दे रखी थी ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो गुडविल राइट ऑफ यहां लिखेंगे, गुडविल अमोर्टाइज भी लिख सकते हो, रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो। कितना है बेटा, 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई बैड डेट्स के बारे में बोला क्या, नहीं बोला। लॉस ऑन सेल बोला था सर, ये लॉस 18,000 का लिखेंगे यहां पर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 18,000। नेक्स्ट उसके अलावा सर मुझे क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है क्या, एक बार चेक करो, आपको कोई बोरिंग्स वगैरह दिखती है क्या। देखो क्वेश्चन में सर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो दिख रही है पर वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है।
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन तो कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी नहीं बोला तो कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं है सर। तो ऐड होने वाली चीज़ें ये तीनों ही हैं, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये आया 1,23,000। लेस होने के लिए क्या क्या आता है? लेस में होता है रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। गेन तो है नहीं, रेंटल डिविडेंड इनकम के बारे में क्वेश्चन में नहीं बोला था। इंटरेस्ट इनकम एक बार चेक कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या। देखो इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगे सर आपको, पहले जीरो थे अभी 1 लाख के हो गए, बट इन्वेस्टमेंट्स की रेट नहीं दी हुई है, तो इंटरेस्ट इनकम भी नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट्स की रेट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट की इनकम भी नहीं होगी इंटरेस्ट की। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको टोटल कर लेते हैं, ये आया 3,23,000, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या हो गया ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां तक तो हो गया सर। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में हमें करना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। एक बार फटाफट से करंट लायबिलिटी देखो कौन कौन सी गिवन है। करंट लायबिलिटी में आपको ट्रेड पेएबल्स और प्रोविजन फॉर टैक्स बोला है। प्रोविजन फॉर टैक्स काम का नहीं है। ट्रेड पेएबल्स कितना है? ट्रेड पेएबल्स ओपनिंग 1,05,000, क्लोजिंग 1,22,000, बढ़ गया तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहां लिखेंगे ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स कितना है? 17,000। आया समझ में? नेक्स्ट आगे देखो क्या है सर, मुझे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स बोला था, वो हम कंसिडर करते नहीं है। नेक्स्ट अब करंट एसेट में आ जाओ। करंट एसेट में इन्वेंट्री दिख रहा है आप लोगों को, पहले 55 था, अभी कितना हो गया? 1,30,000। पहले कितना था? 55, अभी कितना हो गया? 130। बड़ा है, कम करना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पे लेस, 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, कितना इंक्रीज हुआ? आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे 75,000, ठीक है। और देखो क्या बोला है, ट्रेड रिसीवेबल्स पहले 80 थे, अभी कितने हो गए? 147, 1,47,000 ट्रेड रिसीवेबल्स हो चुके हैं सर, पहले 80,000 के थे। कितना बढ़ा? 67,000 बढ़ा, माइनस करेंगे, लिखेंगे यहां इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 67,000। प्लस वाली चीजों को एक साथ लिया 17,000, माइनस वाली चीजों को एक साथ लिया 1,42,000। आया समझ में? एक बार फटाफट से फास्ट कैलकुलेट करो कितना आया। यह आएगा आपके 2,38,000। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, 2,38,000। यह आया हमारा कैश जनरेटेड। क्या आया बेटा? ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें से माइनस होता है सर टैक्स पेड, उसके अलावा रिफंड ऑफ टैक्स का एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। मुझे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंसेस दे नहीं रखे, टैक्स पेड के बारे में कुछ बोला था क्या? एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन था, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस गिवन थे, आपको उसके अलावा कुछ नहीं बोला था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्लोजिंग था उसको तो माना प्रोविजन, और ओपनिंग को क्या माना? टैक्स का पेमेंट माना। तो जो ओपनिंग अमाउंट है 30,000, उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लेस टैक्स पेड कितना? 30,000। कितना हुआ ये? 2,08,000। ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फटाफट से नोट डाउन कर लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हुआ? आया सभी को समझ में? काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक बार आप लोग प्लीज़ इसे फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लो। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हम लोगों ने क्या बोला कि सर हम लोगों को क्वेश्चन में पहली चीज़ तो ये कि प्रोविजन फॉर टैक्स का एक ही सिंगल इंफॉर्मेशन गिवन थी, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग तो मान लिया हमने पेमेंट, और क्लोजिंग को क्या माना? प्रोविजन। क्लोजिंग ऐड किया, ओपनिंग लास्ट में लेस कर दिया। उसके अलावा इंफॉर्मेशन जो गिवन थी जिसमें हम लोगों को कैलकुलेशन करनी थी वो है डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में मशीनरी और इक्विपमेंट दो चीज़ गिवन थी, बट मशीनरी के साथ में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोला था। मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का अकाउंट बनाया, दोनों के अकाउंट में रेस्पेक्टिव जो चीज़ें गिवन थी उनकी पोस्टिंग करी। मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल गया, जो मशीन पे लगा कितना 40, वो 40 यहाँ लिखा। हम लोगों को लॉस पता था 18,000, वो लॉस भी लिख दिया।
क्वेश्चन में इक्विपमेंट्स गिवन थे जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू डिफर कर रही थी। ओपनिंग में 380 था, क्लोजिंग में 320, 60 का डिफरेंस आया, 60 कम हुआ। मैंने बोला कि सर बुक में कुछ भी करा हुआ हो, आपको उसे क्या मानना है, आपको उसे डेप्रिसिएशन मानना है। सेल के लिए स्पेसिफिकली गिवन होगा क्वेश्चन में। आया समझ में? हमने एडअप कर दिया। क्वेश्चन में आपको कोई भी इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम कुछ गिवन नहीं था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं गिवन ही नहीं थी, तो उसको कंसिडर करना नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने करंट एसेट, करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट्स किए। इतना करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद हम लोगों का जो अमाउंट आया वो आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आ गया समझ में? काफी आसान और काफी इजी है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट पॉज करो, ये नोट डाउन करो, आगे हम लोग कुछ और बात करते हैं। फास्ट देखिए, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक का मेन पर्पस क्या है? सर हम लोगों ने इससे पहले जो 5 वीडियोस देख रखी है, 75, 76, 77, 78 और 79, इन 5 वीडियोस में हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। एग्जाम में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला पार्ट काफी ज्यादा वेटेज रखता है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। और भी अगर आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 12 तक जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो आप क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर सकते हैं। कहीं भी आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझसे टेक्स्ट करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझसे पूछिए। मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे विदिन 24 आवर्स सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि सर आपको क्या चीज़ समझ में आई है और कितना आपके लिए इफेक्टिव रहा है। आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी बाकी है, पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बाकी है। बने रहिए हुई, आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। हम लोग मिलकर, आप और हम दोनों मिलकर ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें पूरे 14 में से 14 मार्क्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।